जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये मेरा बुधवार वाले दिन का शुक्राना सत्संग है जो कि मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना सत्संग पहले शेयर करा हुआ है। मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो गया था और उनका ऑपरेशन हुआ है पैर का, जो कि रॉड डली है। अब गुरुपा के आशीर्वाद से उनका पैर ठीक है। उनके पैर के टाँके भी खुल गए हैं और संगत जी, डॉक्टर ने कहा है थोड़ा बहुत चलो और जो भी उनकी थेरेपी होनी है वो होएगी गुरुपा के आशीर्वाद से। तो इसलिए गुरुपा अपने अपनी बेटी का पैर ठीक रखा, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, कल बेटे की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे बेचैनी बहुत बुरी तरह हो रही थी। तो रात को जब मैं मंत्र जाप कर रही, उससे पहले वो लेट गया था और वो सोने की कोशिश कर रहा था। तो उसको कह रहा मुझे नींद आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है। वो कह रहा मुझे ठंड लग रही है, हल्का सा बुखार सा लग रहा था उसे। मगर जब वो सोया तो मैं फिर मंत्र जाप करने बैठ गई। तो मंत्र जाप करते करते उसकी आँख खुली और वो उठ के बैठ गया। तो मुझसे कह रहा, मेरी आंखें बंद थी तो मैं कुछ बोला नहीं, मेरी आंखें बंद थी तो मैं अपना मंत्र जाप कर रही थी। मुझसे कह रहा कि मेरे बेचैनी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं मंत्र जाप अपना चालू रखा। मैंने आंखें खोल के उसकी तरफ देखती रही और मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा गुरुपा आप ही संभालो। मैं मन मन में बोलने लगी जो भी परेशानी है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस गुरुपा को खुद आके उसको ठीक रखना पड़ा। और गुरुपा पता नहीं कौन सी ऐसी उसकी कष्ट लेके गए हैं। उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, वो कह रहा था कि मुझे गुरुपा नज़र आ रहे हैं। मैं उससे पूछ रही क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं कह रहा मुझे गुरुपा नज़र आ रहे हैं, मुझे गुरुपा नज़र आ रहे हैं। तो मैंने गुरुपा का तुरंत शुक्राना किया। पहले तो मैंने कहा अच्छी बात है, तुझे गुरुपा नज़र आ रहे हैं तो तू ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं होने देंगे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तो मुझे उसमें उसके चेहरे पे ना गुरुपा की झलक नज़र आ रही थी। और पता नहीं मुझे क्यों, मेरे से, क्योंकि गुरुपा के 2-3 दिन पहले से ही मैसेज आ रहे थे कि मुझे तेरे घर आना पड़ेगा और मैं तेरे घर आ रहा हूँ और तेरे सब कष्ट दूर खुद ही करूँगा मैं। तो गुरुपा, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता गुरुपा बेटे के ऊपर कल बहुत बड़ी परेशानी थी और वो आपने उसके कष्ट काटे छोटे में ही। दिल से उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, बाद में जब वो ठीक हुआ ना तो वो बोला कि मुझे गुरुपा नज़र आ रहे थे और ऐसे लग रहा था मैं जाने वाला हूँ। तो गुरुपा ने मेरा हाथ थामा हुआ था कस के। तो उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, रात रात को जब नहीं, रात को नहीं, जब मैं वो फिर रात को फिर वो आराम से, उसके बाद जब वो ठीक हो गया और मैंने मंत्र जाप बंद करा, जब वो ठीक हो गया फिर मैंने उससे जल प्रसाद और तिलक लगाया तो वो आराम से लेट गया। तो बाद में कहता है मुझे चाय पीने की होड़ हो रही है। तो ऐसे लग रहा है जैसे गुरुपा चाय मांग रहे हों।
तो मैंने कहा नहीं, मैं मजाक में लेके मैंने कहा नहीं अब चाय नहीं पीनी, रात को 12 सवा 12 बज रहे हैं, अभी सो जाओ। अगर गुरुपा अगर कोई भी गलती हुई है, आपकी बेटी ने जाने अनजाने पहचानने में गलती करी है, तो उसके लिए दिल से सॉरी। मुझे नहीं पता गुरुपा किस रूप में आए हैं किस में नहीं, मुझे नहीं पता। और मैं भी ऐसे ब्लैंक हो गई थी संगत जी, जैसे मेरा दिमाग किसी ने ब्लैंक कर दिया हो बिल्कुल। तो गुरुपा दिल से सॉरी अगर आपकी बेटी से कुछ भी गलती हुई है तो। और कल गुरुपा ने मैं काली माता को बहुत मानती हूँ, और कल गुरुपा और मेरा परसों अष्टमी वाले दिन सप्तमी वाले दिन से मन कर रहा था कि काली माता को चुन्नी चढ़ाऊँ, श्रृंगार का सामान। तो गुरुपा ने अपनी बेटी से चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़वाया, जो कि हम काली मंदिर गए और वहाँ पर चुन्नी और श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया। और उसके बाद फिर हम लोग जब बेटा गुरुपा भी हमारे साथ गए, मैं गुरुपा को बोल के चली कि अंग संग साए रहना, गुरुपा साथ में चलो, साथ में लेके आना मैया रानी को भी। तो गुरुपा और मैया रानी हम लोग साथ में आए, साथ में गए, दोनों बच्चे भी गए साथ में। गुरुपा उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हमें रास्ते में एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग भी मिली, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बिना स्वार्थ के शुक्राना सत्संग शेयर करा करो। तो गुरुपा बिना स्वार्थ के आपकी बेटी आपका शुक्राना करना चाहती है। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज अगर कोई भी गलती हुई आपकी बेटी से जाने अनजाने तो उसके लिए दिल से सॉरी। प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर देना। किसी का भी मन दुखाया आपकी बेटी ने, उसके लिए दिल से सॉरी। संगत जी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। जो अरदास होती है वो हमें सत्संग में शेयर नहीं करनी चाहिए, हमें डायरेक्ट गुरुपा के स्वरूप के आगे अरदास करनी चाहिए और गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। और हमें हमारे गुरुपा कहते हैं ये हमारा शुक्राना सत्संग होता है और इसमें अरदास की कोई वो नहीं है। अरदास हमें गुरुपा के सामने खड़े होकर करनी चाहिए और शुक्राना सत्संग करना चाहिए, जो कि हमें गुरुपा का गुणगान गाना चाहिए। जो गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग बख्शी है, जो गुरुपा ने हमें ब्लेस किया है, हमें शुक्राना में वो करनी चाहिए शेयर। तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है, जो अरदास कर रहे हो आप गुरुपा से, मंदिर में विराजमान गुरुपा हैं और उनके सामने बैठ के करो और जो आपको ब्लेसिंग गुरुपा दे रहे हैं उसका शुक्राना करो। तो प्लीज़ जो भी संगत जी ऐसा करते हैं, अरदास मत करो, शुक्राना करो। हमें अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल झल्ले बच्चे हैं और गुरुपा की ब्लेसिंग तो इतनी बरसती है जो कि हम शुक्राना उनका कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। संगत जी गुरुपा कहते हैं तेरे दिन इतने पलटने वाले हैं कि तू पिछले सब भूल जाएगी, जो पिछले तेरा सब कुछ। मुझे पता है संगत जी मेरा पिछला कितना बुरा गया है, मगर गुरुपा ने फिर भी संभाल रखा था। गुरुपा उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने आज भी बहुत 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 संभाल रखा है और गुरुपा अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, अपनी बेटी का हाथ थामा हुआ है। गुरुपा ने अपने बच्चों अपनी बेटी को स्वस्थ रखा है, दोनों टाइम का इतना अच्छा खाना, चाय, नाश्ता, सब कुछ, कपड़ा लत्ता सब कुछ दे रहे हैं गुरुपा का। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा सब कुछ पहले जो भी हुआ हमारी लाइफ में सब कुछ पहले से अब अच्छा होता चला जा रहा है गुरुपा के आशीर्वाद से, और उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, अपनी बेटी को स्वस्थ रखना, अपने सब बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा। और अपनी जो भी संगत अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें स्वस्थ रखना, उनकी हर परेशानी दूर करना। बहुत अच्छी सेवा बख्शी हुई है गुरुपा उनको, उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर सुनते हैं उनका भी शुक्राना, और सभी का शुक्राना 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 मेरे गुरु मालिक, मेरे गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। तो सुबह सुबह उठकर गुरु जी की महिमा का बखान कर, शुक्राना अदा कर, फिर देख तेरी किस हाथ की लकीरें किस्मत तेरी किस तरह बदल दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, सारी संगत जी को जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जम्मू से बात कर रही हूँ और अपना नाम नहीं बताना चाहती। तो गुरु जी के हुक्म हुआ कि तू अपना शुक्राना अदा कर। तो मेरा शुक्राना तो बस यही है, हर दिन एक नया शुक्राना ही है। वैसे तो मैं गुरु जी की संगत हूँ, बड़े गर्व से कहती हूँ कि मैं मेरे गुरु जी, मेरे मेरे गुरु पापा की, मेरे गुरु जी की मैं संगत हूँ। और गुरु जी की महिमा का बखान तो मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ कि उनकी महिमा का बखान कर सकूं, क्योंकि गुरु जी का हर दिन ही मेरे लिए ब्लेस्ड डे है। और हर दिन परीक्षा चलती है और वो परीक्षा को पास करना एक स्टूडेंट का काम है। और हमारे गुरुजी तो आपको पता है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन करते हैं। जैसे कि मतलब हर चीज़ प्रैक्टिकल होती है और कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती, और गुरुजी उसको पॉसिबल करके बताते हैं। ये मैं देख चुकी हूँ। मैं देख चुकी हूँ। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, मैं जब से गुरुजी के साथ गुरुजी की शरण में हूँ, बहुत परेशानी आई, बहुत बीमारियों को झेला मैंने, बहुत सारी आई। मैं सेंटी नहीं होना चाहूँगी संगत जी, बट सच सच है, ये बात सच है। आप भगवान को छोड़ सकते हो, भगवान आपको छोड़ नहीं सकते, वो आपका हाथ थाम के ही रहते। आप बेशक कहते हैं ना कि इंसान दुख में परमात्मा को याद करता है, सुख में नहीं, सुख में परमात्मा को छोड़ देता है। बट हमारे गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, अंग संग रहते को पता नहीं कौन सी दिव्य शक्ति हमारे साथ हर पल रहती है, जो हमारी स्वयं रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है, हमारे बच्चों की रक्षा करती है, हमारे जीवन साथी की रक्षा करती है, मतलब पूरे परिवार की रक्षा करती है। और हमारे गुरुजी हमें ये भी बताते हैं, ये भी सिखाते हैं कि कोई तेरा कितना बुरा कर ले, तूने किसी का बुरा नहीं करना, तूने किसी का बुरा नहीं चाहना, तूने किसी का बुरा नहीं चाहना और ना ही बुरे काम में पड़ना है। और वैसे भी कोई आप पंडित के पास चले जाओ तो हमारे गुरुजी को तो पता चल ही जाता है। गुरुजी बोलते हैं बहमों में नहीं पड़ना, मेरे पास आए तो बहम का कोई नहीं है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस यही बताना चाहूँगी कि मैं मतलब कि बीमारियों का घर ही थी, बहुत बीमारियाँ थी। बस गुरुजी मेरे को संगत जी सत्संग सुनवाते रहे। सच बोल रही हूँ, दिन की शुरुआत में बोल रही हूँ। अगर कोई भी आपको मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, उसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, उसको सुन लीजिए करें, और उसी से हमारे कष्ट करते हैं। मैं आपके सामने ही हूँ, क्योंकि मेरे पर जो जो मेरे को कष्ट थे, जहाँ होने वाले थे, मेरे गुरुजी मुझे पहले बता देते थे। जैसे मुझे पीसीओडी थी, मुझे फॉइब्राइड था, मुझे सिस्ट था, मुझे स्टोन था, क्या क्या बताऊं मैं आपको संगत जी की, क्या क्या मेरे गुरुजी ने मेरा सब कुछ ठीक कर दिया, मेरा सब कुछ ठीक कर दिया। मतलब मैं गुरुजी से पहले भी जुड़ी हुई थी, 2 बार ऑपरेशन करवा चुकी थी, फिर से मेरे को ये सब प्रॉब्लम होगी। अब मैं मतलब इतना अच्छा फील कर रही हूँ ना, जैसे कि जिंदगी जीने मैंने अभी शुरू की है। यंग फील कर रही हूँ, इतना एक्टिव फील करती हूँ ना। बाकी गुरुजी की महिमा का बखान हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती। बस गुरुजी को पता है कि मेरी बेटी मेरे से कुछ नहीं चाहती है, क्योंकि मैं मेरे गुरुजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि ना मेरा मम्मी है ना मेरे डैडी है, मैंने जो कुछ भी देखा मेरे गुरुजी में देखा, और मेरे गुरुजी ने मेरा पल पल साथ निभाया है। मेरे अंग संग रहे हैं, तितली रूप में मेरे को रोज आके मेरा साथ दिया, मुझे ब्लेस किया, मुझे दर्शन देते हैं, जहाँ जहाँ जाती हूँ साथ साथ चलते हैं।
मेरा मार्गदर्शन करते हैं, और जो मुझ पर गलत काम करते हैं, मेरे परिवार पर गलत काम करते हैं, मेरे बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, तंत्र क्रिया वगैरह कुछ भी, सबके चेहरे दिखाए, सबका रूप दिखाया, स्वप्न में कष्ट काटे। बहुत कष्ट आए संगत जी, बहुत कष्ट आए, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। बस हाँ, मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरे बालाजी मेरे साथ है, मेरी महारानी मेरे साथ है, मेरी कालका माँ मेरे साथ है। तो जैसे कि कोई भी आए, कुछ भी आए, मेरे घर में धागे फेंके, ताबीज फेंके, कुछ भी आ गया, गुरुजी ने मैसेज सुनवाए, उठा उठा के बाहर फेंकवाए। और गुरुजी के मैसेज आए, जा अब पता करके देख ले, जिसने तेरे पर ये मारण क्रिया की, कुछ भी की, पता नहीं जी किस पर किसके लिए ये मैसेजेस है। गुरुजी ने मेरे से उपाय भी करवाए, और वो ताबीज वगैरह सब कुछ निकलवाए। मैंने जैसे जैसे गुरुजी ने कहा, मैंने सत्संग में कष्ट कटवाए, और मैंने वैसे वैसे फॉलो किया। गुरुजी ने बोला, सत्संग में सुनवाया किसी औरत से कि जो औरत तुम्हारे घर पर आई है, सब कुछ करके गई, तो उसी के घर में मतलब उलटवार गुरुजी ने किया। हाँ, ये हुआ भी संगत जी। मेरी ननद मेरे घर पे आई थी राखी पे। कई लोग होते ना, गुरुजी कहते कि वो औरत बाज नहीं आ रही, ये बात सच है संगत जी। और एक हफ्ते के अंदर ही मेरे गुरुजी ने उलटवार कर दिया, मतलब जो मेरे घर पे गलत काम करती थी। मैं नहीं बताना चाहूंगी यहाँ पे, बस यही संकेत है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ होते हुए, हम उनके साथ होते हुए, सॉरी संगत जी, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस गुरुजी ने बोला कि वो थक चुके हैं, वो बौखलाई हुई है कि मैंने इतना कुछ कर लिया कि इसको क्यों नहीं कुछ हो रहा है, इसका बाल भी बांका नहीं हो रहा, ये टस से मस नहीं हो रही, इसको कुछ नहीं हो रहा, ये मर क्यों नहीं रही, ये बीमार क्यों नहीं हो रही, ये ऐसे क्यों नहीं हो रही, ये खुश क्यों है। फिर वहां से होके वो अब बच्चों पर ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके ना तरीके बच्चों पर हम करेंगे, और इसको दुख होगा और ये तड़पेगी। तो वो वो क्यों घबराएगा, जिसका पिता, जिसका गुरु उसके साथ है। ना मेरा कोई बाल बांका कर सकता, ना मेरे बच्चों का, ना मेरे सुहाग का। मैं नहीं डरती अब संगत जी, नहीं डरती मैं सिर्फ डरती हूँ मेरे कर्मों से। बस सही बोलते गुरु जी, किसी ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਦ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। गुरु जी वेख तेरे किया नज़ारे करता है। मैं तो, जो सच्ची संगत होती ना संगत जी, उसको किसी चीज का लोभ नहीं होता, ना पैसा, मकान, गाड़ी, किसी चीज का नहीं। वो संगत बस भाई यही बोलेगी कि मेरे परमात्मा मेरे साथ रहे, मेरा गुरु मेरे साथ रहे, मेरी माँ मेरे साथ रहे, मेरे बालाजी मेरे साथ है, मेरी काली माँ मेरे साथ रहे। इतनी दिव्य शक्तियां जब आपके साथ होंगी, आप खुद सोचो, आपका तो कोई बाल भी भंका नहीं कर पाएगा। वो तेज जो आपके चेहरे पे होगा, आपके साथ स्वयं शक्ति चलेगी, स्वयं शक्ति चलेगी। तो हमने तो बहुत ही कर्म किए गुरुजी, कि आपने मुझे अपनी संगत में चुना। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आपने इस नालायक बेटी को अपनी शरण में लिए। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुजी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी आप सब जानते हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। संगत जी, बस गुरुजी, जो कुछ भी है, जीवन की गाड़ी आप पर छोड़ दी है, मेरे बच्चे, मैं, मेरे पति, सब आपके ऊपर सरेंडर कर दिया। आपको जो अच्छा लगे वही करे संगत जी। गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे दिन बदलने वाले हैं, बड़ी जल्दी तेरा नाम फेम होगा, लोग तेरे नाम से तेरे को जानेंगे। सो गुरु जी, अगर मैं मेहनत की खाती हूँ ना गुरु जी, अगर मेरी किस्मत में जो भी किया कराया तंत्र मंत्र है, सो गुरु जी बहुत लिहाज कर दिया इन लोगों का। जो भी आपकी संगत के साथ बुरा करे गुरु जी, उनके ऊपर उलटवार जरूर करे। तहे दिल से प्रार्थना है, मेरे बच्चे, मेरे पति की रक्षा करे, हमारे अंग संग रहे गुरु जी। मेरे बच्चे के जो ड्रीम है उसे पूरा करे गुरु जी, और जो आपकी बेटी का ड्रीम है अपने पैरों पर खड़े होने का, उसको जरूर पूरा करे, लोग मेरे नाम से मुझे जाने।
सो जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये अपनी बेटी की हाजिरी मंजूर करे मेरे गुरु जी। मेरे पति की हाजिरी, मेरे बड़े बेटे की हाजिरी, मेरे छोटे बेटे की हाजिरी और मेरी हाजिरी गुरु जी। दिल से शुक्राना सत्संग शेयर किया है गुरु जी, इसे ज़रूर आप एक्सेप्ट करें। जय गुरु जी। मेरी हाजिरी स्वीकार करें गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत पर अपना आशीर्वाद यूं ही बना के रखे और जो हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी अपार ब्लेसिंग उन पर भी बनाए रखे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं चेतन, मेरा शुक्राना सत्संग राज अंकल और लीना आंटी के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। मैं मेरा शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक जी। गुरु पितामह, आप मेरे को आपके शरण में लेने के लिए शुक्राना गुरु जी, और मेरे पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। और मेरा बेटा गुरु पितामह मेरे साथ नहीं रहता है, वो अलग रहता है मेरे से, लेकिन अपने हर बार उसका रक्षा के लिए सत्संग बेचते आए, उसके लिए शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत। और खास करके सच्चाई बताने के लिए, कौन कैसा है ये बताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मेरी बीवी तो थी ही, लेकिन मेरे बहनें ने भी मेरे ऊपर ये किया था ब्लैक मैजिक। तो गुरु पितामह ने वो भी समझाया कि कौन कैसा है, कैसा रहता है। इसके लिए आपको लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। आप अगर पिता के स्थान में नहीं खड़े रहते तो मेरा ज़िंदगी कब का ख़त्म हो गया रहता गुरु पितामह। मेरे ज़िंदगी संवारने के लिए शुक्राना गुरु पितामह। मेरे को एक नया ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल। सत्संग जी, करीब 3 महीने से कुछ भी पेमेंट का एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो गुरु पितामह ने एक उपाय बताए थे शनिवार को, कि हर शनिवार को शनि मंदिर में गेहूं और तेल का दान करना है, और एक दिया लेना है, उसमें एक सिक्का डालना है, एक लोहे का चीज़ कोई भी चलेगा, किला भी चलेगा, वो लगा के 5 ऐसे दिया लगा के 5 शनिवार करने का, ऐसा एक सत्संग में सुनाए थे। तो मैं वो कर रहा था। और इसके अलावा इसके पहले भी गुरु पितामह ने एक सत्संग में कहा था कि हर रोज़ एक सिक्का आपके मंदिर में रखो और वही जाके शनिवार के दिन शनि मंदिर में दान करो। मैं वो भी कर रहा था, लेकिन 3 महीने से बहुत ही अड़चन आ रही थी। तो मैंने लास्ट सत्संग में बताया था गुरु पितामह को कि आप ऐसा करो, अगर ये नहीं होता है, पैसे का एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो मेरा प्रॉपर्टी बेच के लोगों का हम पे कर देते हैं। फिर सत्संग जी, यकीन मानिए, गुरु पितामह ने इतने सारे ब्लेसिंग भेजे
777 की ब्लेसिंग भेजे हैं, और इसके अलावा इतने सारे भजन भेजे हैं कि आप पूछो मत। और इतने प्यार से, जैसे हम लोग अपने बच्चों को होमवर्क कैसे करवाते हैं, वैसे उन्होंने पूरा होमवर्क करवाया। एक 10 दिन बोले कि दसवें में ये भजन ज़रूर सुनना, तुम्हारा प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। तो यकीन मानिए सत्संग जी, दसवें में पूरा मैंने वो भजन सुना। भजन सुनने के बाद आज मेरा जो अरियर्स था इनकम टैक्स का, वो आ गया। बहुत रिलीफ हो गया, बहुत रिलीफ। ऐसे लगा था कि रेगिस्तान में कहाँ जैसे पानी मिलता है ना, वैसे लगने लग गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आपने आपकी बच्चे जैसे होमवर्क करवाया, और गुरु पितामह मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपको। मुझे इन लोगों के साथ कैसे रहना वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पितामह। आप मेरे साथ ऐसे ही रहिए गुरु पितामह, कभी भी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। और गुरु पितामह जैसे जैसे पैसे आते जाएगा आप ही रखो गुरु पितामह। अब घर के बड़े हैं, जो ज़रूरत जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे आप देते जाना, नहीं तो ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे मालूम नहीं। इस निवेदन के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना। दुख, संकट, मुसीबतें, बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख, शांति, सुकून, चैन, खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से जो गुरुजी आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत साथ निभाते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 2 अक्टूबर है। गांधी जयंती है और दशहरे का त्यौहार विजयदशमी। आप सबको दशहरे की बहुत 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 मुबारक। आज के दिन सत्य की जीत होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे हर गलती हर गुनाह की क्षमा करना। माफी से मुझे अपनी चरनी शरनी लगाना गुरु जी। मार्गदर्शन करना गुरु जी। अपनी कृपा बरसाना गुरु जी। आपके चरणों में अरदास है गुरु जी। बस हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरु जी। तंदुरुस्ती बख्शिए। डॉक्टरों और हॉस्पिटलों के चक्करों से बचाइए। आप ही मेरे डॉक्टर हैं गुरु जी, आप ही मेरे सर्जन हैं। रक्षा कीजिए मेरे और ये पूरे परिवार की, जो कि आपका परिवार है गुरु जी। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रोशनी को सबको ठीक कर दीजिए गुरुपा, सब ठीक कर दीजिए। जिस तरह आप हम पर कृपा करते सारी संगत ते करना, सब दा कल्याण करना, सर्वत्र दा भला करना, सब दे दुख संकट मुसीबतां दूर करना, सब नूं सुख और खुशियां देना, सब दा मंगल होए। बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नूं सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग ते लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना, उन्हां दी क्रस्ती वसाना। बेटियां ते हथ रखना, बेटियां नूं सुख और खुशियां देना, उन्हां नूं घर ब्लैस करना, उन्हां दा घर बन जे। जिहदी शादी नहीं हो रही ਉਹਦੀ शादी हो जाए, जिहदा कोई कोर्ट केस चल रहा है कोर्ट केस जित हासिल होकर केस खत्म हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी, ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी के सामने बैठकर अपनी प्यारी संगत के बीच में शेयर करने जा रहे हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा सॉरी संगत जी, ये मेरा अपने गुरु जी के प्यारे चरणों में मेरा परसों का शुक्राना सत्संग है 29 सितंबर का। तो 29 सितंबर को जब मैं सुबह उठी, अब शुक्राने तो बहुत होते हैं गुरु जी के ना,
तो मैं जैसे बोलना भूल जाती हूँ, मेरे ध्यान नहीं रहते, अब करूँगी तब करूँगी। पहले तो अपने गुरु महाराज से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैं शुक्राना नहीं कर पाती। अपनी इस बच्ची को क्षमा कर दो गुरु महाराज, और आप ही करवाने वाले हैं, मैं कौन हूँ करने वाली गुरु महाराज, आप ही करवाओ गुरु का। मैं तो करना चाहती हूँ, सोचती हूँ गुरु जी के लिए ये बोलूँगी, जो गुरु जी ने मेरे साथ मिलकर किया मैं ये बताऊँगी, मगर वो नहीं बता पाती गुरु का। पता नहीं क्या बात है गुरु महाराज, लेकिन आप जब जो करवाते हैं वो ज़रूर होता है गुरु महाराज। आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात नहीं छुपी, बिन बोले ही बहुत सी मन की बातें जान जाते हैं आप, बहुत सी क्या सारी बातें जानते हैं गुरु महाराज। और मैं बहुत जैसे मैं रसोई में या कहीं भी सोचती रहती हूँ, उसका ही जवाब आप देते हैं गुरु महाराज। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु का। और मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ी देना गुरु महाराज मेरे बुरे कर्मास के लिए। और जो भी है गलतियाँ मुझसे जाने अनजाने हुई है, बुरे कर्मास तो मैं नहीं जानती गुरु पिता, मगर आपको पता है कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। मैं अपनी शुरू से लाइफ में कभी किसी के साथ ये सोचती थी मैं बुरा ना करूँ, मगर जाने अनजाने कुछ भी हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरु महाराज। 29 जुलाई को मैं जब सुबह सो के उठती हूँ तो गुरु महाराज के लिए मेरे मन में हिंट आता है, देते हैं गुरु महाराज के बड़े मंदिर जाना है आज मुझे, और मैं हॉस्पिटल भी जाऊँगी। मैंने अपनी बेटी को भी बोला कि मैं सबसे वहाँ जाना है। मेरे हस्बैंड अंकल ने आज तक का वो है, मुझे कभी उन्होंने नहीं रोका मुझे कि गुरुजी के जाने की। मैंने तभी बोली, लेकिन वो इन बातों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन गुरुजी को वो कहीं ना कहीं मानते हैं, और उन्होंने कभी रोक टोक नहीं की। हाँ, मुझे डिग्री जाने के लिए मना किया था, बट वो ये कह रहे थे मुझसे कि अकेले नहीं जाना, और साथ किसी को भी, चाहे बेटी को भी लेके जा, तब जाइयो, अकेले मत जाइयो। बस यही था, बाकी उन्होंने कभी कोई मुझसे इतनी परेशानी नहीं है इसके लिए कि मैं वहाँ जा रही हूँ, वो खुद भी एक तरह से मानते ही हैं। तो मैं जब सुबह उठी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला मैं क्या वहाँ जाऊँगी, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, और मैंने बेटी को बोला तो बेटी भी तैयार हो गई जाने के लिए। तो मुझे अपना एक सूट भी चेंज करना था, तो मैं अपने मैंने सोचा चलो आज तीनों काम निपटा देती हूँ, छुट्टी कर लेती हूँ ड्यूटी की, और तीनों काम करके यानी कि काम क्या, गुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे और मेरा हॉस्पिटल का काम भी निपट जाएगा, और जो मेरा सूट चेंज है वो भी कर लूँगी। तो हम यहाँ से निकले घर से, और तो मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी। तो उनका मन ही नहीं था कि हम वहाँ जाएँ गुरुजी के। उन्हें इतना छाती पे भारी-भारी और साँस की दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी, जैसे कोई नेगेटिविटी हमारे घर में घूम रही है, वो घेरती हुई, इस तरह होने लगा। तो उन्होंने मुझे नहीं रोका, पर उनके चक्कर में जैसे हम लगे रहे, मैं कि जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन उन्होंने बोला जाओ, तुम्हें लेट होगा और तुम अपने होकर आओ। तो उनकी तबीयत बहुत डाउन रही। तो ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, और गुरुजी तो हैं ही, मैं तो गुरुजी को बोलकर कि गुरुजी आप तो घर में विराजमान हैं ही, और आप हर जगह विराजमान हैं गुरुपा, आप ध्यान रखना, मैं अपने बड़े मंदिर आपके होके आती हूँ। तो हम दोनों गए, अम्मा हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, इसलिए हो सकता है गुरु महाराज की मर्ज़ी ना हो और वह हमें बिना दवाई के ही ठीक कर दे। और गुरुजी ने बोला था अभी कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सत्संग सुन। मैंने वह सत्संग भी सुना था, तो उसके लिए तम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हम वहाँ से, बेटी और मैं, वहाँ से हमने सोचा पहले सूट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मंडे का दिन था, मैं के बड़े मंदिर तो सारे ही दिन ही खुलेगा। हम सूट चेंज करने गए, तो शायद गुरु जी महाराज चाहते होंगे कि मैं ही वो अपना सूट बनवाऊँ, तो उन्होंने वो चेंज नहीं किया और 2 सूट हमने और ले लिए उनसे। मैं कोई बात नहीं, हमने तो रिक्वेस्ट की थी, सूट तो अच्छा था, बट मुझे मन ऐसा हो रहा था कि मैं कोई दूसरा ले लूँ, तो वो नहीं चेंज हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो हम वहाँ से हमने फिर वहाँ से अपने फ्री हुए, हम गुरु जी के लिए, बड़े मंदिर के लिए निकल गए। हमने मेट्रो ली, और मेट्रो से मेरी बच्ची की तबीयत एकदम डाउन होने लगी। वो कहने लगी कि मम्मी मेरी, उसकी छींकें और तबीयत, जैसे बुखार तो था ही उसके शरीर में, बुखार वगैरह। अब घबराहट हो रही थी, घर पे बेटा है और हस्बैंड अंकल हैं,
क्योंकि मैं तो बोला था 3 बजे तक ऐसे आ जाएंगे वापस, और उन्हें भूख भी थोड़ी, लड़का तो बाहर ही खा रहा है क्योंकि उन्होंने चौकी वगैरह लगा रखी है, तो हमारे लहसुन प्याज का नहीं बन रहा है, वैसे वो बाहर भी खा लेता है, घर को भी। आजकल के बच्चे तो ज़्यादा बाहर के ही पसंद करते हैं। लेकिन तो फिर मैंने उनकी तब भी ध्यान पड़ा हुआ था, फिर बेटी भी बीमार। अब वो कहने लगी कि मम्मी मुझे सीधे घर जाना है, हमने घर की टिकट ले ली अपने, कि चलो घर की टिकट ले लेते हैं। फिर मेरा मन नहीं माना, गुरुजी का बुलावा ही था, तो मैंने उसको बोला एक काम का, टिकट के पैसे तो वहाँ भी बढ़ जाएंगे मेट्रो में, हम छतरपुर ही चलते हैं सीधे। वो मेरी बात को मना नहीं करती है, तो हम छतरपुर जा ही रहते, राजीव चौक पर। फिर उसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, कहने लगी सारा शरीर टूट रहा है और बदन भी बुखार सा हो रहा है। मैंने कहा मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, घर जाऊँ या वहाँ जाऊँ। फिर भी मैंने, गुरु महाराज ने बुलाना था, तो गुरु महाराज ने अपने बड़े मंदिर ही हमें बुलाया। परेशानी तो उठाई थी, लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। हमने जब मेट्रो से निकले और हमने ऑटो लिया, तो ऑटो में एक आंटी बैठी थी जो अपने सर्वेंट की तरह ही था, बच्चों के घर में ही रहता था, थोड़ा बड़ा बाहर का अंदर का काम करता होगा। तो हमने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला हमारा वो है, घर में काम करता है। तो उसकी मम्मी तो मना करती, कह रही उन्होंने बोला गुरु महाराज का बुलावा था, जो ये यही लेके आया हमें। तो मैं कह रही, उन्होंने बोला कि इसकी मम्मी तो मना कर रही थी, मगर वो है ना जो गुरुजी की मर्जी, तो इसको बड़ा मन था आने का, तो मैं इसको गुरुजी के दर्शन कराने लाई हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या ही सत्संग किए मेरे साथ, बहुत अच्छा लगा उनसे बातें कर कर, बहुत ही प्यार से बोल रही थी, और बार बार मैं शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने अपने हस्बैंड अंकल के लिए भी बताया कि उनके हस्बैंड अंकल को अधरंग की जैसे परेशानी हो गई थी, शरीर आधा पड़ने से सुन्न पड़ जाता है, तो वो होने वाला था, और गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। उन्होंने बताया था कि टावल गुरुजी का, जो हम गुरुजी का स्वरूप साफ करते हैं, और उनका अ, जैसे गीला करके तौलिया, और वैसे तो वो तौलिया रखा होता ना, उनके मन में हिंट आया कि वो टावल ले उनका। उन्होंने लिया और वो गीला करके गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने हस्बैंड अंकल के सारे शरीर पर उसको जय गुरुजी कर कर मलती रही। तो और उनके हस्बैंड अंकल अब ठीक हैं, वरना उनको बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। तो उन्होंने बहुत सत्संग की है, उनके लिए भी शुक्राना के है कि वो मुझे मिली, और उन्होंने इतने अच्छे से बातें करी, तो वो पूरे हमारे सफ़र में हमारे साथ रही। उसके बाद हमें शटल सेवा मिली। शटल सेवा में हम बड़े मंदिर पहुँचे, और बड़े मंदिर पहुंचकर हमने लंगर प्रसाद वगैरह खाया। ब्रेड था, और ब्रेड प्रसाद था, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद, ये जल प्रसाद वगैरह सब हमने ग्रहण किया है। हमें गुरुजी ने बड़े अच्छे से दिए, बहुत ही अच्छा प्यारा लगा। और कड़ा प्रसाद ही बहुत अच्छा बना हुआ था गुरु महाराज का। और ये गुरु महाराज की आ, महिमा देखो कि मेरी बच्ची मीठा नहीं खाती है, गुरुजी की नातिन मीठा पसंद नहीं करती है, तो मैंने सोचा पता नहीं हलवा कैसे खाएगी, सॉरी कड़ा प्रसाद कैसे खाएगी ये। तो उसको गुरुजी ने थोड़ा दिया और मुझे ज़्यादा दिया, ब्रेड उसको ज़्यादा दिया और मुझे थोड़ा छोटा था। तो लेकिन वो यही कह रही, मैंने भी बाद में उससे बात करी, मैं कि गुरुजी को पता है कि तू कड़ा प्रसाद नहीं खा पाएगी पूरा, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा दिया है और मुझे ज़्यादा दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप सबकी जानते हैं कि कोई किसके साथ कोई क्या है, किसके मन में क्या है, वो क्या खा सकता है क्या नहीं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। वहाँ से हम लंगर प्रसाद करके हम बाहर निकले, और बाहर निकल कर हमने मेरी बेटी ने बोला अब मुझे तबीयत अपनी सही लग रही है, तो शुक्राना गुरुजी। तो हमने सोचा, मुझे ना अभी तक लॉकेट स्वरूप नहीं मिले, मुझे 1 साल गुरुजी के जुड़े हुए हो गया है। मुझे स्वरूप तो गुरुजी के, मेरे पास पॉकेट स्वरूप 3 पॉकेट स्वरूप है। एक स्वरूप गुरुजी जो हमारे मंदिर में विराजमान है, और एक स्वरूप गुरुजी की ब्लेसिंग है, वो मैंने वॉल पर लगाया है, लेकिन उसका भी एक सत्संग है, वो मैं अभी बताती हूँ आपको।
तो मैं जब और हाँ, जब मैं बड़े मंदिर थी तो हमारे पास हमारे नीचे जो हमारे रहते हैं हमारी फैमिली, तो उनके पास गुरुजी का स्वरूप था। मुझे नहीं पता था, ना ही उन्हें पता था। बच्चे हैं, उनके मम्मी-पापा तो हैं नहीं, मेरे जेठ-जेठानी। तो उनके पास स्वरूप रखा होता था। स्वरूप वो उन्होंने जब साफ-सफाई करी थी तो वो उन्होंने निकाला था। तो मैं मुझे दे दिया था। मैं उनको गुरुजी के स्वरूप को हाथ जोड़कर अपने ऊपर ले आई कमरे में। और मेरे हस्बैंड, मैंने वैसे ही जैसे रख दिया था, तो मैंने सोचा मैं इनको फ्रेम वगैरह करवाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कि ये गुरु जी के स्वरूप को ऐसे अनादर मत कराकर यहाँ रख रही, कभी वहां से हवा से उड़ गया ये। और उन्होंने बोला मैं इसको फ्रेम वगैरह करूंगा, तो उन्होंने एक कागज के बीच में उसको रख दिया। और मेरे वहाँ माइंड में आया, जो मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से जो मेरे दिमाग में आया कि मेरे हस्बैंड अंकल की छाती पर जो दबाव हो रहा है, मेरे गुरुजी को भी दबाव हो रहा होगा कि वो गुरुजी सहन नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि गुरुजी का स्वरूप जो था वो आप वहाँ से निकालो। तो उन्होंने वहाँ से वो तभी की तभी निकाल दिया कि ठीक है। और उन्होंने जो हमारे चौकी लगी हुई है माता की, वहाँ रख दिया, विराजमान किया। और जब मैं आई तो उनकी उस दिन भी जब मैं आने के बाद भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। और घुटन घुटन, और गर्मी भी तो बहुत पड़ रही है ना, जैसे मई जून की गर्मी है वो होती है, वो अब इसमें सितंबर के महीने में पड़ रही है। पता नहीं क्या, सारी हवाएं दिशाएं बदलती जा रही हैं। तो फिर मैंने वो स्वरूप जो रहती है ना, टेप जो होती है, वाइट टेप, जो दोनों साइड वाली होती है, वो मैंने वो दोनों को चारों कोनों पे लगाई और मैंने दीवार पर उनको लगा दिया। उनका स्वरूप द्वार पर विराजमान किया। तो मैंने उसको लटकाते थे जैसे, तो उसकी मैंने वो तो कर दिया। और हाथ वाथ जोड़े तो उन्होंने भी हाथ जोड़े। मैंने सोचा अब मैं गुरुजी तो हमारे घर में कहते हैं कि घर में आने के बाद बाहर जाके फिर हमें फोटो फ्रेम वाले के पास छोड़ूंगी, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं खुद ही अभी तो मैं लगा देती हूँ, बाद में देखती हूँ। क्योंकि फिर मुझे आ, तो हाँ, चलो वहाँ का भी हमारा वो हुआ कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर ने दर्शन करवाए। गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर परेशान होते हुए भी, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज ने हाथ पकड़कर अपने दर्शन करा दिए, तो अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल भी बोल रहे हैं कि अब के जाए ना तो मेरा भी वहाँ का गुरुजी की टिकट कराना, वहाँ से मेरी विजिट करवा देना। तो उनका भी जाने का बड़ा मन है, लेकिन गुरुजी का शायद अभी बुलावा नहीं है। तो गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उनका भी दर्शन कराओ और हम जोड़े से आए आपके बड़े मंदिर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अगले दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैंने सत्संग वगैरह, जैसे मैं रोज देखती हूँ सुनती हूँ अपने मोबाइल में, तो मैं जब सुबह उठी तो उसमें आंटी ने मुझे बताया कि जो हम गुरुजी का स्वरूप वगैरह लाते हैं उसको कागज ऐसे दीवार पे नहीं चिपकाते। और मैं तो देख के सुन के एकदम हैरान हो गई कि मैंने रात को ही ऐसे गुरुजी का स्वरूप लगाया है। और अभी आंटी मुझे ये बता रही हैं कि गुरुजी के स्वरूप को ऐसे लाके नहीं, उनका वो दीवार पे नहीं चिपकाते हैं, उनको अच्छे से फ्रेम करवा कर हम लाल कपड़ा बिछाकर अच्छे से विराजमान करते हैं। और फिर वो थोड़े जैसे पुराने हो जाते हैं या फोटो पे कोई निशान, तो हम कुछ लोग होते हैं, मैं तो खैर भगवान मालिक है अभी, तो वो फेंक देते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे समझाया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो मैंने यही बोला कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके स्वरूप को यहाँ लगा तो दिया है, बट मैं फ्रेम वगैरह लाकर आपका यहीं से पर खुद ही आपका फोटो फ्रेम करूंगी। मैं आपको स्टूडियो नहीं लेके जाऊंगी आपका स्वरूप, नहीं तो वो रख लेते हैं फिर अगले दिन देते हैं। तो रात में शॉप भी बंद रहेगी, तो मेरे गुरु महाराज वहाँ रहेंगे अंधेरे में। तो गुरु महाराज आप ही चलना और अपनी इस बच्ची के लिए फ्रेम वगैरह जैसा आप पसंद करवाएं, जैसा आप दिलवाएं वो लेके आना। और आप का स्वरूप मैं उसमें लगाऊंगी, तो आप ही लगवाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने के बड़े ही प्यारे प्यारे मैसेज जो मुझे
बता रहे हैं गुरुजी के ये कर वो कर, मैं भूल जाती हूँ गुरुजी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं करने की कोशिश तो करती हूँ गुरु महाराज, नहीं कर पाती। और अभी अष्टमी के दिन ही मेरा शिव महापुराण का पाठ पूरा हुआ है। मुझे जाने अनजाने जो भी मुझसे भूल चूक गलती हुई हो, शिव महापुराण एक महाग्रंथ है, पुराणों का पुराण है, और मैंने उससे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु महाराज। मैंने अपने मन से, अपने नित्य से मैंने वो पाठ पढ़ा, और आप भी हमारे घर के मंदिर में विराजमान है गुरु महाराज, देख रहे हैं सब कुछ कि मैंने किस तरह वो पाठ पढ़ा है और रेगुलरली। और अष्टमी के दिन वो पाठ मेरा पूरा हुआ है। तो गुरुजी महाराज आपका ही सब वो है, और आप कहते हैं वहमों में ना पड़ो। तो गुरुजी कोई भी त्रुटि या कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना गुरु महाराज। और अब मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस कीजिए गुरु महाराज, कर ही रहे हैं गुरुपा, आप तो हमारी पल पल रक्षा। लेकिन कोई भी नेगेटिविटीज जो जितनी बुरी हालत हमारी कर रखी है, उधर वो बहुत परेशान, उधर मैं बहुत परेशान हूँ। और हाँ, गुरुजी का मैसेज भी आता है कि 3 चीज़ें अपने घर में से तुरंत निकाल अलमारी में से। तो मैंने वो सत्संग सुना, गुरुजी ने उसमें लिख रखा था पुरानी खंडित मूर्तियाँ और धागे और जो भी पुराने सिक्के वगैरह है वो सब निकाल। तो गुरुजी मैंने अभी दिवाली की सफाई कर रही हूँ मैं। और रसोई तो मेरी हो गई है, बस कमरा जैसे रहता है तो जो भी सफाई वगैरह होएगी आप पेंट करवाइए गुरु महाराज मेरे साथ, तो वो मैं तब निकाल दूंगी। तो गुरु महाराज जी आपने आज्ञा दी थी, तो मैंने धागे वगैरह जो भी मेरे पास सामान रखा था, यहाँ जल वगैरह तो कहीं है नहीं कि जल प्रवाह किया जाए, तो पीपल के पेड़ पर सब रख के आते हैं सामान, सारा जो भी मंदिर का रहता है। तो इसके अभी ये वहाँ कांवड़ लेके गया था बेटा, वो सारे जो सामान रखा था जिसमें जल लाते हैं, प्लास्टिक का थैला सूज होता है, वो और भी जो उसमें मूर्तियाँ वगैरह थी वो मैं सब उसमें रख के जब अष्टमी वगैरह कर ली थी तो शाम को मैं सब रख कर धागे वगैरह वहाँ रखाई। और गुरुजी तो और जो सिक्के की बात आपने कही है गुरु महाराज, वो सिक्के मुझे शीतला माता अपनी कुलदेवी मैया के लिए, जैसे कहते हैं ना हमारे जैसे घर में कोई परेशानी होती है तो अपने सिप्पे से 7 बार उतार के रख देते हैं, वो सिक्के वो रखे हुए हैं गुरु महाराज। उसके लिए आप हमें इस ही हफ्ते हमें वो शीतला मैया के दर्शन करवाइए गुरु महाराज, हमारी कुलदेवी मैया के। वो मैं वहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि वो वहीं पर जाते हैं, जब लेके जाते हैं जो हम पे अपने पैसे 7 बार उतार के रख देते हैं, वो सिक्के जहाँ के नाम के रखते हैं वो वहीं पर उनको प्रसाद वगैरह दान पेटी में जहाँ डालना होता है उसको वहीं पर डालते हैं गुरु महाराज, हमें इतना ही पता है गुरु महाराज। तो वो मैं वहाँ के लिए मैंने रखे हुए, मेरा हस्बैंड अंकल को भी बोला है कि इस हफ्ते हम शुक्रवार को, जैसे मैं भी मैंने ट्रेंड वगैरह का पता कर लिया है, वो काफ़ी दिन हो गए रखे हुए, सालों के करीब। तो गुरुजी आप मुझे माफ़ करना और मेरी कुलदेवी से मैया से मुझे माफ़ी दिलवाना कि इस हफ्ते हमें बुला ले राजी खुशी, और हम आके वहाँ अपना जो भी अपना मत्था टेकना है, उनका जो भी हम पे भार है वो हमसे आप उतरवाएं गुरु महाराज। और जो भी भूल चूक गलती हो रही हो हमसे उसके लिए क्षमा करवाना हमारी कुलदेवी मैया से गुरु महाराज, और क्षमा चाहती हूँ मैं। और हमें दर्शन भी आप ही करवाएंगे गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने मुझे ये भी बोला है कि जैसे मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, कि तेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो उसके लिए तिल और गुड़ के लड्डू खाने हैं, और रात को बादाम और अखरोट भिगो के रखने हैं, वो खाने हैं। तो अपनी बच्ची का बहुत ध्यान रखते हैं गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने मुझे बहुत सत्संग सुनवाए हैं, और गुरु महाराज जी ने अब मुझे सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ने के लिए भी बोला है, और वो मैं स्टार्ट करती हूँ और गुरु जी करवाएंगे। और गुरु जी सेवा दीजिए, और सेवा मेरे दिमाग में याद भी रखिए रहनी चाहिए, मैं कई बार भूल जाती हूँ। अभी मैं जपसी साहिब का पाठ बोला था क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती मैं ग्रुपा, वो अमृत बेला में बोला था। सुखमनी साहिब तो का तो पाठ आपने बोला ना 40 दिन करने के लिए, तो वो तो यानी कि जब मर्जी आपने बोला करने के लिए। और हाँ हाँ, कल मंगल भी था गुरु महाराज, मैंने वो जो ये होता है ना सुंदरकांड का पाठ, एक यूट्यूब पर एक अंकल जी ने बड़े ही प्यार से उसके 10 दोहे वो करवा रखे थे,
रीडिंग करवा रखे थे बहुत ही, तो मैंने उनके साथ जैसे वो बोल रहे थे उसी तरह मैंने वो भी रीडिंग किया, आपने करवाया गुरु महाराज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु महाराज, हाँ, मुझसे शुक्राना भी आप बैठ के करवाते रहा करें गुरु महाराज। मैं नहीं कर पाती हूँ तो आप हाथ पकड़ के करवा दीजिए गुरु महाराज, क्योंकि हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत है गुरु महाराज, ये तो मुझे पता है, लेकिन आप हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल को भी आप संभालेंगे, मुझे भी आप ही संभालेंगे, और आपका तो आशीर्वाद है ना हमारे साथ कि मुझे न्यू लाइफ भी ब्लेस किया है आपने, और मेरे हस्बैंड अंकल को भी, और उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और सब पर कृपया बनाए रखिए गुरु महाराज। कोई भी भूल चूक गलती हो तो एक पिता अपने बच्चों की कितनी गलतियां माफ करते हैं, तो आप हमारी सारी गलतियां माफ कर देना गुरु महाराज, और हमें सद्बुद्धि देना, किसी के साथ बुरा ना करें, कभी किसी के लिए गलत ना सोचें। कोई हमारे साथ बुरा कर भी रहा हो तो हम अपने गुरु जी पे छोड़ दें और हम उसके साथ अच्छा करें, ऐसा दिल ऐसा दिमाग देना गुरु महाराज। और इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ, और गुरु महाराज आपसे विनती है कि मुझसे अगला शुक्राना सत्संग और अगला 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 सब शुक्राने सत्संग हाथों से करवाते रहा कीजिए गुरु महाराज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, सब आपके ही हैं। मेरा 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 मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है वो तुम्हारा कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।